हेलो। कैसे हो आप लोग? तो लास्ट क्लास में हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे थे ना। उसके अपन ने उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीट करी। उसकी चार प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी। पहली कौन सी थी? कि जो अर्थमेटिक मीन है ना, उसमें चेंज ऑफ स्केल का और चेंज ऑफ ओरिजिन का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब प्रभाव पड़ता है ना, जैसा अगर प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस उसमें सेम हो जाएगा। ठीक। एक थी अपनी उसमें अगर अपन एडी ओ डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चेंज उसमें हो जाएगा अर्थमेटिक मीन में। एक अपनी प्रॉपर्टी थी कि अपन एक्स माइनस एक्स बार इजिकल टू जीरो होता है, और समेसन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इजिकल टू मिनिमम होता है। अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है ना। अब आगे अपन पढ़ते हैं वेटेड मीन, है ना। ये भी एक मीन का टाइप है। वेटेड मीन। ठीक। फॉर्मूला लिखना अपन को जिसका है ना, डब्ल्यू एम इजिकल टू x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 xn wn। w1 प्लस w2 प्लस w3 wn। वर यहाँ पे x क्या है? ऑब्जर्वेशन। w क्या है? वेट। ठीक। इसको अपन कब यूज करते हैं? जब डेटा अपना किस में दे रखा हो, परसेंटेज में। जब हमको डाटा परसेंटेज और रेट में निकालना हो ना, तो अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल मान लो रुपीज पर केजी। एग्जाम्पल रुपीज पर केजी, है ना। और रुपीज पर मीटर। ठीक। पर मीटर। अगर आपको डाटा इसमें निकालना हो तो अपन वेटेड मीन का यूज करेंगे। ठीक। एक क्या है, एक इसकी यूजेस क्या है इसके। पहला क्या है? कैलकुलेट बर्थ रेट। ठीक। बर्थ रेट में कैलकुलेट करने में काम आता है ना। दूसरा फिर ऐसे कैसे, डेथ रेट। इसको अपन बोलते हैं ना जन्म दर मृत्यु दर, उनमें काम करते हैं इसको ना। इंडेक्स नंबर, ये याद रखना, इंडेक्स नंबर। ठीक। इंडेक्स नंबर हो गया, और अपने एवरेज यील्ड हो गया। नोट करो इसको। नोट करना वेटेड मीन। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला याद रखना है अपन को ना। बाकी इसके मेरिट डिमेरिट ना सेम है अर्थमेटिक मीन की तरह, सेम टू सेम है। आप लिख लेना चाहो तो कि मेरिट एंड डिमेरिट आर सेम एज अर्थमेटिक मीन। इसको लिखो।
हो गया? ये यूजर्स लिख लो इसके। चले आगे। अब लिखना ज्योमेट्रिक मीन। इसको जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ठीक, क्या है ये? द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एन ऑब्जर्वेशन is the product of all observation। रुको, ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं इसका। ये एन है ना, तो एन यहाँ पे आ जाएगा। जितने होंगे ना एन, उतने यहाँ पे आगे आ जाएंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल लेना। फोर देर का है ना, तो ये क्या, इसका जीएम क्या होगा? 1 2 3 4, कितने ही है? 4 है ना, मतलब ये 5 है, तो क्या होगा? 5 5 बार आ जाएगा, फिर 1 1 × 2 × 3 × 4 × 1। 1 2 3 4 5 आगे आ गया ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, जो भी आएगा सोल्व करने पे। आपसे पूछा नहीं जाएगा ये, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है निकालना, तो इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा आपसे ना। बस फॉर्मूला पूछ सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब इसमें एक बार समझना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक भी वैल्यू जीरो आ गई तो सारा का सारा जीरो हो जाएगा ये, और ज्योमेट्रिक मीन। अगर यहाँ पे मान लो 1 की जगह जीरो आ गया, तो पूरा अपन इंटू करेंगे, जीरो हो जाएगा ना, है ना। अगर मान लो एक वैल्यू भी नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव वैल्यू का रूट कैसे निकालोगे आप? नेगेटिव वैल्यू का रूट निकलना कितना, मतलब नहीं निकलता ना नेगेटिव वैल्यू का रूट। तो ये दो, इसकी दो लिमिटेशन है, अपन आगे लिखेंगे। दे मेरिट है दो। क्या है? एक तो इसका एक वैल्यू जीरो होते ही पूरी वैल्यू जीरो जाती है। अगर एक वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। ऐसा तो आप निकाल लोगे, इसको कैलकुलेटर से निकाल लोगे ना, आंसर क्या रहा है इसका, जो भी निकाल सकते हो आप आराम से। पर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो सोल्व भी नहीं हो पाएगा ना, फिर नेगेटिव का अंदर रूट कैसे निकालोगे? तो दो लिमिटेशन है इसकी, याद रखना है ना। अपन आगे एग्जांपल लेके समझ लेंगे। वो ये बस, एक तो क्या, जीरो आते ही पूरा जीरो हो जाएगा, नेगेटिव आते ही निकालना मुश्किल हो जाएगा, निकलेगा नहीं, अंदर रूट कैसे निकलेगा जीरो वाले का, ओह सॉरी नेगेटिव वैल्यू का, है ना। बस दो याद रखना, बाकी आपकी लिमिटेशन हो जाएगी कवर पूरी। हो गया? अब इसके मेरिट लिखते हैं। मेरिट, मेरिट क्या है इसके? इट इज रिजिडली डिफाइंड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन और लेस अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। सेम है वैसे ही थे।
समझ चुके अपन ऑलरेडी सबका मतलब क्या होता है। नोट करो इसको, मेरिट को, फिर डेमेरिट पढ़ेंगे इसके। अब डीमेरिट पढ़ते हैं इसके। डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, ठीक। नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, समझना मुश्किल है इसको, गणना करना और भी मुश्किल है ना। थर्ड क्या है, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, चरम मूल्य का प्रभाव पड़ता है इस पे ना। चौथी क्या है, इफ एनी वैल्यू इज जीरो देन द ज्योमेट्रिक मीन इज ऑल्सो जीरो, ठीक। अगर कोई भी एक वैल्यू जीरो हो जाएगी, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे लिखना मच अफेक्टेड बाय। पांचवा क्या है, इफ एनी वैल्यू इज नेगेटिव देन इट कांट बी इट कांट कैलकुलेट, ठीक। ठीक है, समझ, पहला क्या है, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, गणना करने में कठिनाई। नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसानी नहीं है, समझने में मुश्किल। मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, चरम मूल्यों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इफ एनी वैल्यू इज जीरो, कोई भी एक वैल्यू अगर जीरो है तो ज्योमेट्रिक मीन भी जीरो ही होगा। अगर कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं होगा उसका, है ना। ठीक है, हिंदी में लिख लेना, जिसको हिंदी में लिखना हो, मैंने बोल दिया। चले आगे, अब इसके लिखते हैं अपन।
डिमेरिट हो गया ना। अब लिखते हैं इसके अपन यूजेस। यूजेस क्या है इसके? यूज्ड टू कैलकुलेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बैक्टीरियल ग्रोथ रेट, इंडेक्स नंबर, प्राइस कैलकुलेशन में काम आता है ना। नोट करो। हो गया। अब बढ़ते अपन और ऑर्मोनिक मीन। एच एम क्या होता है? सिंपल सी बात है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या? हार्मोनिक मीन इक्वल टू 1/x बार। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? हार्मोनिक मीन टू n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x3 प्लस 1/10। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है ना। और सिंपल बोले अपन इसको तो एच एम इक्वल टू समेसन n/, और एच एम इक्वल टू समेसन n/, समेसन 1/x।
इसकी यूजेस पढ़े अपन। यूज टू कैलकुलेट टाइम फैक्टर विथ एवरेज स्पीड। एंड एवरेज डिस्टेंस और एवरेज रेट। नोट करो। हो गया। चलो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, फिर एक बार वापस लिखा देता हूँ मैं आपको, है ना। मैं लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी आपको ये चीज, फिर भी लिख लो। बिटवीन पहला तो क्या है, जो अर्थमेटिक मीन है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी या बराबर होगी किसके, अर्थमेटिक मीन के। इसकी वैल्यू ज्यादा और किसकी होगी, हार्मोनिक मीन के। तो याद रखना मेरा रिलेशनशिप। ठीक, एक तो ये वाला हो गया ना। ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा तीनों से, या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा। नहीं सॉरी, मतलब अर्थमेटिक मीन या तो तीनों से बड़ा होगा, दोनों से, इन दोनों से बड़ा होगा या इक्वल होगा। ज्योमेट्रिक मीन या तो अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा, या अर्थमेटिक मीन से छोटा होगा, या बराबर मतलब इक्वल होगा, या फिर हार्मोनिक मीन से तो बड़ा होगा। ठीक है, ये इक्वल और मोर देन और इक्वल का साइन है ना, मोर देन और इक्वल। मतलब अर्थमेटिक मीन इज मोर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज मोर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन या तो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या बराबर का होगा, ज्योमेट्रिक मीन या तो हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा रिलेशनशिप क्या है इनका, अपन पढ़ के आए थे वही, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। ठीक, इंटू हार्मोनिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्री मीन का स्क्वायर, और इसको अपन लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। दोनों एक ही बात है ना। नोट कर लो दोनों रिलेशनशिप को। अपने मीन पूरा हो गया, अपन पढ़ेंगे मीडियन फिर मोड।
ये आपको याद इसलिए हो जाएगा, अपन ने देखा था कि ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट में आता है ना, तो आपको याद आ जाएगा कि ज्योमेट्रिक मीन को अपन अंडर रूट निकाल लो किसका, अरिथमेटिक मीन का और हार्मोनिक मीन का, तो अपना ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा। ठीक, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। चले आगे, अपन शुरुआत करते हैं मीडियन की। अपन पढ़ के आए थे मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं पोजिशनल एवरेज, है ना। पोजिशनल एवरेज, मैंने कहा था आपको वहां समझ में आएगा कि अपन पोजिशनल एवरेज क्यों बोल रहे हैं ना। इसमें पहला कौन सा था, पहला अपन पढ़ेंगे मीडियन। ठीक, मीडियन क्या होता है, पर एग्जांपल समझाओ पहले आपको, फिर लिखेंगे डेफिनेशन। एक बार एग्जांपल समझो। मान लो कोई दे रखा है आपको 0 1 2 3 4 रुको 1 2 3 4 5। आपसे पूछे इसमें मीडियन क्या है। मीडियन क्या होता है, मीडियन वो वैल्यू होती है जो सीरीज को दो भाग में डिवाइड कर दे ना, बीच की वैल्यू मिड वैल्यू होती है। तो अगर मान लो इसमें 5 वैल्यू है, तो जो मीडियन को हो जाए तीसरा नंबर का, तो थर्ड वैल्यू होगी वो मीडियन होगी ना। तो थर्ड वैल्यू कौन सी है, थर्ड। ठीक, यहाँ पे मान लो अपन एक तरीके से मान लो अपन यहाँ पे 10 15 20 25 और 30 दे रखा है। तो ये कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, ये n दे रखे है ना, मान लो n दे रखा है, ये x की वैल्यू दे रखी है। तो 5 में से तीसरे नंबर की वैल्यू है, तीसरे नंबर की वो होगी मीडियन, है ना। सीधी बात है, अगर मतलब ये थर्ड नंबर की वैल्यू है, ये देख लो, इसे डिवाइड कर दिया सीरीज को दो भाग में, एक इससे बड़े वाली है एक इससे छोटे है, एक 20 से छोटे वाले हैं एक 20 से बड़े वाले हैं, है ना। ठीक, तो मीडियन वो वैल्यू है जो सीरीज को दो भाग में डिवाइड कर दे, एक उससे ऊपर वाली वैल्यू होगी एक इससे नीचे वाली वैल्यू होगी, है ना, या तो उससे छोटी या इससे बड़ी। ठीक, वो बात है ना। और ये सीरीज को इक्वल दो भाग में डिवाइड करती है, इक्वल दो भाग में। आगे अपन समझेंगे इसको दो भाग में डिवाइड करने के दो मेथड हैं। अगर डाटा इवन में दे रखा हो, मतलब 1 3 5 से दे रखा हो, है ना, ओड में हो जाता है ये वाला। इवन में दे रखा हो 1 2 4 6, इवन और इवन में, और ओड में दे रखा हो, ओड मतलब जैसे 3 5 7 ऐसा कर दे रखा हो, तो अपन समझेंगे दोनों के अलग फॉर्मूला है ना, वो समझेंगे अपन बाद में। पर एक बार अपन को याद रखना है क्या, मीडियन क्या है, मीडियन वो वैल्यू है जो सीरीज को दो भाग में डिवाइड करती है। एक तरफ उससे बड़ी वैल्यू आती है, एक तरफ उससे छोटी वैल्यू आती है। हो सकता है बड़ी वैल्यू ऊपर हो छोटी वैल्यू नीचे हो सकता है छोटी वैल्यू ऊपर हो बड़ी वैल्यू नीचे हो, कुछ भी हो सकता है। पर सीरीज को दो भाग में डिवाइड करती हो, और कब करती है, जब अपन उसको आरोही या अवरोही मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। मान लो अपन को डाटा दे रखा है वाला, है ना, ये वाला मान लो आप, है ना, ये वाला मान लो 10, ये अपन को 10 20 25 नहीं, अपन को दे रखा है ये 20 10 10 25 25 30 और 15। तो अपन इसको जमाएंगे आरोही या अवरोही मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि अपन जमाए इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में ना, असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में जमाया अपन इसको। से क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले क्या आएगा, सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 और फिर 30, है ना। तो ये होगी मीडियन वैल्यू, जो जिसने सीरीज को ऊपर छोटी वैल्यू इससे नीचे बड़ी वैल्यू, ऊपर 2 है नीचे 2 है ना। अब अपन जमाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में ना। तो पहले क्या आएगा, पहले आ जाएगी 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15 और फिर 10। मिड वैल्यू तो ये आएगी 20, इसमें भी ऊपर क्या होगा, 20 से बड़ी वाली वैल्यू आएगी, नीचे 20 से छोटी वाली वैल्यू आएगी। ऊपर भी दो वैल्यू है, नीचे भी दो वैल्यू है, 5 वैल्यू में 2 ऊपर 2 नीचे, बीच वाली मिड वैल्यू होगी, मीडियन हो गया ना। तो इस तरह से मीडियन निकालते हैं अपन। ठीक, अब आगे आगे अपन समझते हैं इसकी डेफिनेशन, ताकि आप जिससे आपको पूरा हो जाए क्लियर। when
when all the observation या value are arranged in ascending sorry ascending और डिसेंडिंग, जिसको आरोही या अवरोही बोलते हैं ना। Then the middle value is known as median. Median divide the series into 2 of 1 is larger than mid value and another is smaller than mid value. मिड वैल्यू को अपन क्या बोल सकते हैं, मीडियन, इसको हिंदी में बोलते हैं माध्यमिका। थोड़ा हिंदी में अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ करना, कई बार थोड़ी क्या मैं थोड़ी हिंदी में थोड़ा क्या है कम आता है इन चीज़ों के बारे में, है ना, तो थोड़ा सा कुछ गलती हो जाए तो थोड़ा कर लेना, ठीक है। लिखो इसको हिंदी में लिख लो। जब अपन दिए गए डाटा को अवरोही या आरोही क्रम में जमाते हैं, जो मिड वैल्यू या जो बीच की वैल्यू आती है उसको मीडियन बोलते हैं, माध्यमिका बोलते हैं, ठीक है। और जो माध्यमिका है वो सीरीज को 2 भाग में डिवाइड करती है, एक उससे बड़ी वैल्यू होती है, एक उससे छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। आप हिंदी में लिख लो इसको इस तरह से, है ना, ये नोट करो। उसके बाद अपन ये एग्जाम्पल लेके वाला समझ लेंगे, ठीक, नोट करो। आगे अपन एग्जाम्पल में समझेंगे ओड और इवन वैल्यू। ओड वैल्यू क्या होती है, इवन वैल्यू क्या होती है ना। इवन मतलब जब 2 4 6 8 ऐसे डाटा ऐसे दे रखे हों, और ओड मतलब जब 1 3 5 ऐसे दे रखे हो, है ना। ये पहले टॉपिक लगाना, ये लगाना पोजिशनल एवरेज, फिर उसमें मीडियन लगाना, उसके बाद ये लिखना डेफिनेशन, ठीक। या फिर ये चाहो तो पहले ये लिख लो फिर डेफिनेशन लिख लेना, जैसा आप चाहो। लिख लो जैसा भी आपको जैसे लिखना हो। बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में जमाया अपन, है ना।
हो गया? किसी का ये रह गया हो तो ये भी नोट कर लो। सिंपली क्या है, मीडियन क्या है? मीडियन इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है ना सीरीज, किसी भी चीज का मिड पॉइंट, सीरीज का मिड पॉइंट मीडियन होगा, है ना? ऐसे याद रख लेना आप, जो मिडिल वैल्यू है मीडियन है। तो ये अब समझ में आया आपको क्यों अपन इसको पोजिशनल एवरेज बोल रहे हैं? ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। जो मिड वैल्यू है वो मीडियन होता है ना। अपन ने सोल्व कुछ नहीं किया, अपन ने देखा कि जो मिड में क्या आ रहा है, जो वैल्यू मिड में आ रही है, जो बीच में आ रही है ना, वो मीडियन होगी। तो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए अपन इसको पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। ठीक है? और अपन ने वो निकाला था मीन। वो मीन क्या था? मैथमेटिकल एवरेज। अपन ने उसमें फॉर्मूला लगाया, सोल्व किया, फिर जो आंसर आया वो मिड वैल्यू हुई अपनी, है ना? मतलब एवरेज हुआ वो। ठीक है? मीन हुआ। और ये पोजीशन में डिपेंड कर रहा है बस। मिड वैल्यू, जो भी मिड वैल्यू है मीडियन है। हो गया? अब इसके फॉर्मूला लिख लेते हैं कुछ। फॉर्मूला पहला वही अनग्रुप्ड, इधर लिख लेंगे अपन ग्रुप डेटा के लिए ना, ताकि आपको यहाँ पे दोनों क्लियर हो जाए। ठीक, अनग्रुप डेटा में क्या होगा? इसमें आप फर्स्ट लिखो व्हेन n इज इक्वल टू ओड नंबर। मतलब एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 ऐसा दे रखा हो, है ना? तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? BDN इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय, ठीक है? जो n प्लस 1 रखने के बाद जो वैल्यू आएगी ना, वो होगी इसकी। ठीक है? जैसे मतलब यहाँ पे n इजिकल टू दे रखा है, एग्जाम्पल है, मान लो अपन को n दे रखा है अपने पास 5 दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे मिड वैल्यू के लिए? 5 प्लस 1 डिवाइड बटा 2। तो क्या आया? 6 डिवाइड बटा 2 इजिकल टू 3। जो थर्ड वैल्यू होगी ना, वो अपना मीडियन होगी। अब थर्ड वैल्यू किस हो सकती है? डाटा पे डिपेंड करती है। अगर डाटा 10 15 20 25 30 35 दे रखा हो, तो थर्ड वैल्यू जो आ रही है वो अपनी डाटा मीडियन हो जाएगी। अगर 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो थर्ड वैल्यू है 3, वो अपनी मीडियन हो जाएगी। डिपेंड करता है क्या रहा है, तो वैल्यू है ना, ये आंसर नहीं है, वैल्यू है। अपन को देखना है सीरीज में थर्ड वैल्यू कौन सी है उसकी। जो थर्ड नंबर पे जो डाटा दे रखा हो वो अपना मीडियन होता है। ठीक, ये हो गया वेन दे रखा हो, एन इजिकल टू ओड दे रखा हो तब, है ना? इसको अपन आगे लिख लेंगे। दूसरा क्या है इसका? बी when n इज इक्वल टू इवन नंबर। मतलब एग्जाम्पल में लो तो 2 4 6 8 10 ऐसे दे रखा हो ना, तो अपन ये लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? n बाई 2 प्लस
n/2 प्लस 1 है ना। इन दोनों का लेंगे एवरेज। इन दोनों का लेंगे एवरेज। ठीक, जो वैल्यू आएगी ना वो अपनी मीडियन होगी। मतलब जैसे कि एग्जांपल समझ लो, अपन को दे रखा है n इजिकल टू 6, तो अपन लगाया फॉर्मूला n/2 कितना हो गया 6/2 इजिकल टू 3। ठीक, फिर लगाया n/2 प्लस 1 कितना हुआ 6/2 प्लस 1, ये कितना हो गया 3 प्लस 1 इजिकल टू 4। फिर अपन करेंगे, उसके बाद करेंगे अपन 3 प्लस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, क्या आएगा 7/2, तो क्या आया 3.5, इस तरह से निकलेगा है ना, ये वैल्यू आएगी फिर है ना, इस तरह से निकलता है। ठीक, आगे अपन एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा अपना आंसर। नोट कर लो इसको। अपन एग्जांपल लेके समझ लेंगे इसको है ना। इसको लिखो मैं एग्री नहीं करता हूँ आपका तो। चलो एग्जांपल लेके समझते हैं। एक एग्जांपल, अपन को x की वैल्यू दे रखी, x की वैल्यू दे रखी है 45, 60, 48, 100, 65 है ना। अपन को ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अपन को अब इसको अवरोही या अवरोही दोनों में से किसी में जमाते हैं अपन है ना। तो अपन जमाया इसको क्या, पहले क्या है 45, सॉल्यूशन लिख के ना, सॉल्यूशन 45, फिर 48, फिर क्या है 60, फिर 65 और फिर 100। ठीक है, एन कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो एन इजिकल टू 5
मतलब क्या है, n इजिकल टू 5 का मतलब क्या है, ये और नंबर है ना। अब और नंबर का फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1/2 वैल्यू। ठीक, ये फॉर्मूला था इसका। तो अपन ने सॉल्व किया, क्या आया, n क्या है 5 प्लस 1/2, क्या आया 6/2। ठीक, क्या आया थर्ड, थर्ड आ गई। अब इसमें थर्ड नंबर पे कौन सी है, पहला दूसरी तीसरी, थर्ड नंबर भी यही है ना। तो ये मीडियन क्या होगी इसकी, 60। ये आंसर हो गया। ठीक, कैसे आया, एक, एक, दो, तीन, थर्ड नंबर की वैल्यू है, फोर, फिफ्थ। ठीक, थर्ड नंबर की वैल्यू मीडियन 60 हो गया। ऐसे आया अपना आंसर, समझ में आया, हो गया क्लियर। अब देखो, इसने सीरीज को दो भाग में डिवाइड कर दिया, दो इसके नीचे दो इसके ऊपर है वैल्यू, है ना। तो इससे छोटी वैल्यू ऊपर 48 45 छोटी वैल्यू है, और नीचे 65 100 बड़ी वैल्यू है ना। तो इसको मीडियन बोल गया। आ गया आंसर। एक और समझ लो, एक और एग्जांपल और वाला भी समझ लेते हैं। अपन n इजिकल टू 5 और वाला तो कर ही लिया है ना। अब इवन इवन वाला करते हैं। ठीक, क्वेश्चन दे रखा है वही 5 48 60 65 65 और 100। जमाओ इसको, 5 48 60 65 65 और 100। एन कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, एन इजिकल टू 6, मतलब यानी कि इवन इवन नंबर है ना। लगाओ फॉर्मूला, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइड बटा 2। तो क्या होगा, n/2 कितना होगा, छः को क्या दो, 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 डिवाइड बटा 2, क्या आएगा 3 प्लस 3 और प्लस 1 4, क्या आया 3.5, है ना। अब अपन 3.5 मतलब कैसे लिखेंगे, एक बार समझना आप। एक दो तीन, इन दोनों के बीच में आएगी वैल्यू, है ना। इन दोनों के बीच में लगभग वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो अपन को क्या करना है, वैल्यू निकालने के लिए मिड साढ़े, ऐसे करो, इसको हटाओ, इसको यहाँ लिख लो। थर्ड और फोर्थ, इन दोनों वैल्यू को लेना है अपन ना, इनका एवरेज निकालेंगे। थर्ड वैल्यू क्या है अपने पास, थर्ड अपने पास 60, फोर्थ वैल्यू क्या है 65, डिवाइड करा 2 से, क्या हुआ 6 60 60 120 और 125। कितनी बार जाएगा, 2 6 जा 12, तो 2 जा 4.5 62.5 आ गया ना। इन दोनों के बीच में लाई करेगा वैल्यू, तो आ गई। आया समझ में कैसे निकालना है अपन को, थर्ड और फोर्थ दोनों वैल्यू का एवरेज निकालना है ना। तो अपने आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ दोनों वैल्यू का एवरेज निकाला, ये आ गया अपने आंसर। ठीक, इस तरह से इसको करना है। दोनों को नोट करो, दोनों को नोट करो।
हो गया? इसको भी नोट करो फटाफट। इसको नोट कर लेना आप लोग, है ना? फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? उसके बाद अपन ग्रुप डाटा पढ़ेंगे इसका। ये तो अनग्रुप्ड में था, है ना? अब अपन ग्रुप पे पढ़ेंगे, ग्रुप डाटा क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है? नोट करो इसको। हो गया? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना, ठीक है?